सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन शोभान दहशतगर्दों के लिए मौत का पैगाम बन गया। बलोचिस्तान में पाक फौज एफसी और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में मजीद 9 खारजियों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। फितनल ख्वारिज के दहशतगर्द दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे हुए थे। हलाक खारजियों को फजाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शोभान में जहन्नम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 52 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शोभान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 88 खारजी दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शोभान जारी रहेगा। हम तो इतने मजबूर हैं कि घरेलू अखराजात पूरे नहीं हो रहे। तो हमारे वजीर जो है, वजीर पेट्रोलियम, वो कहते हैं कि जी अवाम को अब हम क्या रिलीफ दें, पहले इतना हम रिलीफ दे चुके हैं। जिंदगी गुजारने तो बहुत मुश्किल हो गई है, आगे नहीं घर के वसाइल पूरे हो रहे। गवर्नमेंट और ऊपर महंगाई से महंगाई। हुकूमत ने 13 रुपए 80 पैसे जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है। तो गरीब आदमी क्या करेगा? वो फ्यूल पूरा करेगा या घर को चलाएगा? शहरियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल 13 रुपये 88 पैसे महंगा, नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल भी 13 रुपये 80 पैसे महंगा होकर 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर पर जा पहुंचा। अगले एक हफ्ते के लिए नई कीमतों का इतलाक। हुकूमत ने पेट्रोल लेवी भी बढ़ा दी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी में मजीद 9 रुपये 36 पैसे इजाफा। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये फी लीटर तक पहुंच गई। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $1 कमी से $71 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी खाम तेल की 71 सेंट कमी से $75.6 फी बैरल पर फरोख्त। अमरीकी सदर ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो ईरान के हिट लिस्ट पर हैं। मुझे कत्ल किया गया तो ईरान को भारी कीमत चुकाना होगी। कत्ल की कोशिश पर ईरान को मुकम्मल तबाह कर देंगे। हज़ारों मिसाइल ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं। अमरीकी फ़ौज को कह दिया, कत्ल हुआ तो ईरान को तबाह कर दें। ईरान पर इतनी बमबारी की जाए जो पहले कभी ना देखी गई हो। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये दावा भी किया कि ईरान ने उनसे मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की। ईरानी दरख्वास्त पर हम भी रजामंद हो गए। हम मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन ईरान को वाज़ेह बता दिया कि जंगबंदी ख़त्म हो चुकी है। तिजारती जहाज़ों पर हमला किया तो मज़ीद सख्त जवाब देंगे। ईरान ने अमरीकी सदर के दावों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमरीका से मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त नहीं की, अलबत्ता कतर की इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की दरख्वास्त को रद्द नहीं किया। कतरी वक्त को ईरानी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि अमरीका जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। किसी भी मुआहदे पर अमल दरामद सिर्फ बाहमी बुनियादों पर ही मुमकिन होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची वफ़द के साथ ओमान पहुँच गए। उधर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का कहना है कि सरेंडर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान कभी अमरीका के सामने नहीं झुकेगा। अगर अमरीका इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त से पीछे हटता है तो ईरान अपने दिफा के लिए तैयार है। अमरीकी सदर पर मुमकिना ईरानी कातिलाना हमले की इजरायली रिपोर्ट रद्द। अमरीकी इंटेलिजेंस ने इजरायली रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस का कहना है कि सदर ट्रंप के खिलाफ ईरान की तरफ से किसी नए साजिशी मंसूबे के शवाहिद नहीं मिले। डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने के हवाले से फ़िलहाल कोई मखसूस या नया ख़तरा मौजूद नहीं। ईरान के अज़ाइम और अंदरूनी गुफ्तगू का सुराख लगा रहे हैं। इजरायली रिपोर्ट का मकसद ट्रंप की ईरान पॉलिसी को अपने वफाद में मोड़ना है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इजराइल ने ट्रंप को ईरान के कातिलाना हमले के मंसूबे से आगाह किया था। ईरान और अमरीका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात कल पाकिस्तान में होंगे। अल अरबिया टीवी का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमरीका की टेक्निकल टीमें इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगी। अहम मुलाकात में हालिया कशीदगी और आबराई हुर्मुज़ की सूरत हाल पर बात होगी। दूसरी तरफ अमरीका ईरान मुज़ाकरात का
नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्की है। एक्सियोस के मुताबिक मुमकिन तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात स्विट्जरलैंड में होंगे। वज़ीर-ए-आज़म खित्ते में हालिया कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से राब्ते। खित्ते में हालिया कशीदगी पर वज़ीर-ए-आज़म का गहरी तशवीश का इजहार। ईरान समेत तमाम फरीक़ैन से तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करने की अपील। ईरानी सदर से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात से गुरेज़ ज़रूरी है। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद खित्ते के अमन के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर से भी राब्ता, फरीक़ैन से तहम्मुल की अपील कर दी। अमेरिका ने ईरान को तिजारती जहाज़ों पर हमले रोकने और आबनाए हुर्मुज़ खुला रखने का अल्टीमेटम दे दिया। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने रिपोर्ट में लिखा कि अमेरिका ने ईरान से ओमान मुज़ाकरात के बाद आज ही बाज़ाब्ता बयान जारी करने का मुतालबा किया है। अमेरिका ने मुतालबा किया है कि ईरान ऐलान करे आबनाए हुर्मुज़ जहाज़ रानी के लिए मुकम्मल खुला है। अमरीकी अहदेदार के हवाले से मज़ीद लिखा कि ईरान ने इनकार किया तो उसे संगीन नताइज का सामना करना होगा। ईरान से एटमी प्रोग्राम पर डील के लिए ट्रंप ने मुज़ाकराती टीम को महदूद वक्त दिया है। मुआहिदा ना होने पर मुतबादिल सख्त तरीन ऑप्शंस तैयार हैं। सऊदी अरब और अमेरिका अपने हुर्मुज़ में महफूज जहाज़ रानी के लिए मुत्तफ़िक। अमेरिकी सदर ट्रंप का सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता। खित्ते की मजमूई सूरत हाल समेत अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का आलमी तिजारती गुज़रगाहों के तहफ़्फ़ुज़ और बहरी जहाज़ रानी की सिक्योरिटी हर सूरत यकीनी बनाने पर जोर। मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। दूसरी तरफ अमरीकी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी राब्ता। मशरिक़ वस्ती में अमन और सलामती पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि इलाक़ाई सलामती यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका रवाबित इंतहाई नागुज़ीर हैं। अमेरिका ने ईरान पर नई इक़्तिसादी पाबंदियां लगा दी। नई पाबंदियां आबनाए हुर्मुज़ में 12 अक़वामी तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब में लगाई गई। अमरीकी महकमे ख़ज़ाना का ईरान पर पाबंदियां लगाने के बाद बयान कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनी के मालियाती नेटवर्क को हदफ बनाते हुए उनके माली असासों के निगरान अली अंसारी पर पाबंदियां लगाई हैं। उन पर ईरानी हुकाम और पासदाराने इनकलाब के लिए करोड़ों डॉलर्स के फंड छुपाने और आलमी रियल स्टेट नेटवर्क चलाने का इल्ज़ाम है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के ज़ेर सदारत बंदरगाहों के राब्ता निज़ाम पर इजलास। मुल्की बंदरगाहों की मौजूदा सूरत हाल, इस्तेदादगार और मौसर इस्तेमाल से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान वस्ती, जनूबी और मगरबी एशिया के संगम पर वाक़ है। बेहतर राब्ता निज़ाम से मुल्की तिजारत और मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। इजलास में बंदरगाहों के राब्ता निज़ाम को बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। ऑपरेशनल उमूर और इदारों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आबादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आदाद शुमार के मुताबिक 2030 तक दुनिया की आबादी 8.5 अरब तक पहुँचने का इम्कान है। तेज़ रफ्तार नकल मकानी के बायस 2050 तक दुनिया की 66% आबादी शहरों में मुकीम होगी। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 26 करोड़ तक पहुँच चुकी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगामात में कहा कि आबादी में सालाना 2.55% इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि आबादी का बोझ मुल्क की वसाइल के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान बोली कि आबादी में यूं ही इजाफा होता रहा तो 2050 तक मुल्क की आबादी 39 करोड़ हो जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, गोजर खान, मरी, गिलियात में रात गए बारिश। मंडी, बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, मुरीद की नारंग मंडी में भी बरसात।
एबटाबाद और पेशावर में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। बलोचिस्तान में मानसून का दूसरा स्पेल आज से शुरू होगा। 12 जुलाई तक बलोचिस्तान भर में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। ताकतवर समुद्री तूफान बावी जापान के जनूबी जज़ायर से टकरा गया। जापान भर में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। जापान के इलाके ओकिनावा में 24,000 घर बिजली से महरूम हो गए। तूफान की वजह से फेरी सर्विसेज मुअत्तल, 345 परवासें मनसूख। उधर ताइवान में पहाड़ी इलाकों से 14,000 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तूफान के पेश नज़र ताइवान भर में स्कूल और दफातर बंद। गजा में जंग बंदी के बावजूद इजरायली बर्बरियत जारी। सहूनी फोर्सेस के गजा पर हमले। रामुल्लाह में बमबारी से 3 फलस्तीनी शहीद, 7 जख्मी हो गए। बैतुल लहम में भी 2 शहादतें रिपोर्ट। कबाल उद्वान अस्पताल के सहन पर ड्रोन हमले में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। इजरायली फौज का हमले में हमास के कमांडर यहया सईद मोहम्मद हमदान को भी निशाना बनाने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली फौजी गजा के 60% से ज्यादा हिस्से पर काबिज हैं। दूसरी तरफ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लबनान में इजरायली फजाई हमलों की बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तंजीम के मुताबिक इजरायली हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। सहूनी हमलों में पूरे के पूरे खानदान खत्म हो गए। दूसरी तरफ अमरीकी फौज की खुसूसी टीम लबनान पहुंच गई। अल जजीरा के मुताबिक अमरीकी टीम इजराइल और हिजबुल्लाह में जंगबंदी पर अमल दरामद कराएगी। पाकिस्तान का खित्ते में कशीदगी बढ़ने पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान से मुतल्लिक़ इजलास में इजहार ख्याल करते हुए पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान तमाम फरीक़ैन पर जोर देता है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें, ऐसे किसी भी इक़दाम से गुरेज करे जो खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचाए। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त काबिल अमल रोड मैप है। फरीक़ैन बातचीत करें ताकि ऐसा हल सामने आए जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो। अमेरिकी सदर ने हाउसिंग बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। ट्रंप का कहना है कि ये सेव अमेरिका एक्ट पास न होने पर सेनेट को जवाब है। और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सेव अमेरिका एक्ट के तहत वोटर्स को अपनी शहरियत का दस्तावेजी सबूत देना होगा। ट्रंप के दस्तखत न करने के बावजूद हाउसिंग बिल कानून बन जाएगा। बिल का मकसद घरों की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करना है। रूस पर नेटो के फौजी हड्डों की जासूसी का इल्ज़ाम। ब्रिटिश इंटेलिजेंस का कहना है कि रूसी हैकर्स ने नेटो के सीसीटीवी कैमरे हैक कर लिए। हैकिंग का मकसद यूक्रेन भेजे जाने वाले नेटो हथियारों का पता लगाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमएस प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज का सितंबर तक 300 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमएनसीज मुकम्मल करने का हदफ। कहा कि नवाज शरीफ सेंटर पंजाब में तालीमी इनकलाब है। दाखिलों के लिए तलबा का रश सरकारी स्कूलों पर एतमाद की बहाली का सबूत है। नवाज शरीफ सेंटर दिल के बहुत करीब है। सूबे की हर तहसील में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमएनस बनाने चाहते हैं। कराची की सिटी कोर्ट में अनमोल और पिंकी के खिलाफ कत्ल के मुकदमे की समाअत। मुलजिमा को जेल में सहूलियात न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर विमेन जेल सुपरिटेंडेंट अदालत में पेश। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुलजिमा को जेल में अद्वियात और कपड़े क्यों फराहम नहीं किए जाते। जेल सुपरिटेंडेंट ने जवाब दिया कि मुलजिमा को काबिल एतराज़ कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं दे सकते। मुलजिमा आम कपड़े मंगवा कर पहन सकती है, इस पर कोई एतराज़ नहीं। मुलजिमा का सिविल अस्पताल से इलाज जारी। तजवीज़ करदा अद्वियात फराहम की जा रही हैं। विमेन जेल हुकाम के मौक़िफ़ के बाद अदालत ने अनमोल और पिंकी की दरख्वास्त निपटा दी।
यूक्रेन का बहरीन अज़ोफ में रूस के 48 बहरी जहाज़ों को ड्रोन हमलों से निशाना बनाने का दावा। कहा कि जहाज़ों को 6 से 10 जुलाई के दौरान निशाना बनाया गया। हमलों से जहाज़ों में आग भड़क उठी। रूस की सप्लाई लाइन और शिपिंग रूट्स मुतासिर हुए। रूसी न्यूक्लियर कॉरपोरेशन रोसाटम का अपने मुलाजमीन को दोबारा ईरान भेजने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक 6 मुलाजमीन पर मुश्तमिल पहला ग्रुप ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट भेजा जाएगा। वाज़ेह रहे कि 28 फरवरी को शुरू होने वाली जंग से पहले यहाँ 639 रूसी एहलकार काम कर रहे थे। बहामास में छोटा मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। पायलट समेत तमाम 10 अफराद हलाक। BBC के मुताबिक तैयारा सॉन एंड्रियोज एयरपोर्ट पर लैंडिंग से कुछ देर पहले हादसे का शिकार हुआ। फ्लेमिंगो एयर का फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया।